हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले पर संवाददाता हरेराम मिश्रा ने कैबिनेट मंत्री किशन बेदी से कहा कि मंत्री ने यह साफ तौर पर बताया है कि फैसला सीधे तौर पर आम जनता के लिए सकारात्मक कदम है और इससे ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही किशन बेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, न कि दूसरों को मार्गदर्शन देने की। सुनिए। हमारे साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री किशन बेदी हैं। इनसे तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 6 लाख से ईडब्ल्यूएस की सीमा बढ़ा करके 8 लाख कर दी गई है। उसके पीछे क्या दृष्टिकोण है? देखिए, केंद्र सरकार का भी ऐसा निर्देश था और हरियाणा के बहुत से वर्गों की इस प्रकार की मांग आ रही थी और पिछले दिनों हमने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के हित के लिए भी 6 से 8 लाख की रेंज हमने आर्थिक तौर पर उनकी वार्षिक आमदन के हिसाब से की थी और उसी तर्ज पर हमने इस बार हरियाणा के ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारा है उनको सशक्त करने के लिए, उनको ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिल सके, उनको जोड़ने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से ये बात मान सकता हूँ कि उसकी एक व्यापक चर्चा पूरे प्रदेश में है और एक बहुत बड़े वर्ग को उसका लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री इस समय तमाम जगहों पे बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। गुरुग्राम हो गया या फरीदाबाद, आज हिसार में है, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। 2047 की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उसी परिपाटी पे हरियाणा सरकार भी चलेगी। तो क्यों नहीं? हर सभी प्रदेश जब तक व्यापक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो देश कैसे मजबूत होगा? हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है, फेडरल स्ट्रक्चर है। सभी लोग सामूहिक रूप से तरक्की करेंगे, सभी का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है देश की तरक्की और उन्नति के लिए। और शरीर का एक अंग कमजोर रह जाए तो शरीर कैसे मजबूत हो सकता है? तो हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इस सोच को लेकर हमारी प्रदेश की टीम और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के सभी लोग लगे हुए। और जो आगामी 26 और 27 का बजट आएगा वो सर्वस्पर्शी होगा, जनहितैषी होगा, हर वर्ग की चिंता करने वाला बजट होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक विस्तार पूर्वक चर्चा लोगों से शुरुआत कर रखी है और फरवरी में जब बजट सेशन आएगा तो सभी लोगों की राय के अनुसार आएगा, लोगों के हित के अनुसार आएगा। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस एक महामंथन कर रही है, उसमें उत्तराखंड के भी नेता है। उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी भी उसमें मार्गदर्शन देने के लिए आएंगे। तो इस बैठक को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस बीजेपी को घेर पाएगी आने वाले समय में? नहीं, आप देखिए ना, पूरी तरह फेल हो चुकी है कांग्रेस। कोई इसको प्रशिक्षण या कोई टॉनिक इसका काम नहीं करेगा, क्योंकि नीचे लोगों का विश्वास ही उठ गया है कांग्रेस से। कांग्रेस के नेता की जिस प्रकार की लगातार बयानबाजी है, देश के खिलाफ बयानबाजी है, विदेशी ताकतों के साथ जुटकर जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। और देश का नागरिक, प्रत्येक नागरिक इस बात को समझता है कि कांग्रेस की जो लगातार 99 चुनाव हारने के बाद दयनीय स्थिति है, लोगों का मनोबल इतना टूट चुका है कि उनको तो उम्मीद ही नहीं है कि कांग्रेस कभी सरकार भी बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, कोई चुनाव भी लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। लोगों को जो कांग्रेस के अंदर है उनको अपना भविष्य ही धूमिल नजर आता है। इसलिए इस प्रशिक्षण शिविर का मुझे लगता है कोई लाभ होगा और प्रशिक्षण देने के लिए भी जो आ रहा है वो स्वयं प्रशिक्षण की जरूरत है उसको। धन्यवाद मंत्री जी। तो किशन बेदी थे जिन्होंने साफ कहा कि जहां उन्होंने बजट की रूपरेखा के बारे में बताया, वहीं पर कुरुक्षेत्र में जो कांग्रेस का मंथन शिविर चल रहा है उसमें उम्मीद है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता वहां पर आएंगे। उनको लेकर के साफ तौर पे मंत्री जी ने कहा कि उन्हें खुद प्रशिक्षण की जरूरत है। वो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण देंगे? कैमरामैन सुनील के साथ हरेराम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज।